Hi students, welcome to आशा किरण इनोवेशन द रे ऑफ होप। हमारी वैदिक गणित की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वैदिक गणित श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा लिखित एक किताब है जिसे 1965 में पहली बार प्रकाशित किया गया। इस किताब में मेंटल कैलकुलेशन की वह तकनीकें शामिल है जो कि वेदों पर आधारित है। मेंटल कैलकुलेशन की इन्हीं तकनीकों को वैदिक मैथ्स कहते हैं। जगतगुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी द्वारा बताए गए 16 सूत्र हम एक के बाद एक सीखते जाएंगे। हमारी यह सजेशन है और सजेशन से ज़्यादा यह रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को कोर्स की तरह ही अटेंड करें। वीडियो चलाने से पहले पेन और नोटबुक लेकर बैठे, टेबल चेयर लेकर बैठे या आप ज़मीन पर पैर फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं। आप विद्या ग्रहण करने यहाँ तक पहुँचे हो तो आप पहले विद्या ग्रहण करने की पोजीशन में आ जाए। लेटे हुए, सोते हुए या किसी और पोजीशन में इन वीडियोस को ना देखें। इस संपूर्ण वैदिक गणित के कोर्स को कोर्स की तरह ही अटेंड करें और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करें। आपका स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स के पार्ट 4 में। पिछले भाग में यानी कि पार्ट 3 में हमने देखा था कि निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो वो दो लिमिटेशंस जो थी, पहली लिमिटेशंस थी कि दोनों नंबर्स का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। और दोनों नंबर्स जो है वो बेस के करीब होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो उसकी जो डेफिशिएंसी आएगी वो बड़ी हो जाएगी और उन बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए टास्क हो जाएगी और ये मेथड फेलियर हो जाएगा। तो इसमें से पहली जो लिमिटेशन थी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके पहले निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स आपको पता होने चाहिए। निखिलम सूत्र कहता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियोस में जा कर के आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये सबसे पहली उसके प्री रिक्विजिट्स है कि आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए। 2+3 अगर हमें करना होता है तो हमें पॉजिटिव साइड में यानी कि राइट साइड में आगे बढ़ना होता है। 2+3 = 5, यानी कि हम 2 से 3 प्लेसेस आगे बढ़ते हैं जहां हमें 5 मिलता है और 2+3 हमारा आंसर आ जाता है 5। अगर हम 0 पे खड़े हैं और हमें -3 करना है तो हम नेगेटिव साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हैं। 0 से 3 प्लेसेस आगे बढ़ते हैं और हमें -3 मिलता है, तो हमारा आंसर आता है 0 - 3 = -3। अगर हम -2 पे ही खड़े हैं और हमें -4 करना है तो हम नेगेटिव साइड में 4 प्लेसेस आगे बढ़ते हैं जहां हमें -6 मिलता है और -2 - 4 = -6, ये हमारा आंसर आता है। बाद में ये मल्टीप्लिकेशन के जो बेसिक रूल्स थे कि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों में से कोई एक नंबर भी अगर नेगेटिव हो जाता है तो उनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो उसको हमने वापस से एक बार समराइज किया है कि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव = पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव = पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव = नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव = नेगेटिव। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं, जो कहता है कि 97 मल्टीप्लाइड बाय 998। अब इन दोनों को अगर आप दोनों नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो 97 का जो बेस है वो है 100 और 998 का जो बेस है वो है 1000। तो हमारी लिमिटेशन यही थी कि बोथ नंबर शुड हैव द सेम बेस। तो अब यहाँ पर दोनों का बेस अलग हो गया है, 97 का बेस 100 है और 998 का 1000 है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो सोल्यूशन है वो है कि छोटे नंबर को हमें 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है और जो फाइनली हमारा आंसर आएगा उसे उसी 10 के मल्टीपल से हमें डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर 97 का जो बेस है वो 100 है और 998 का बेस 1000 है, तो 97 का बेस हमें 1000 बनाने के लिए उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 के किसी भी मल्टीपल से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने से ये 1000 बन जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1000। तो वैसे ही 97 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 970। तो अब दोनों के बेस सेम हो गए, दोनों का बेस अभी 1000 है। तो यही बेस मान करके हम इसको सॉल्व करते हैं हमारी पुरानी मेथड से। तो निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 970 की डेफिशिएंसी है, 1000 में 30 कम होने से 970 मिलेगा। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है दैट इज -30 या 30 बार। 998 की डेफिशिएंसी है 2 बार। अब यहाँ पर हमारा जो बेस था वो है 1000, जिसमें कि 3 शून्य हैं, 3 ज़ीरोज़ है। तो हमने 3 प्लेसेस यहाँ पर राइट साइड में मार्क कर ली। हमारा जो आंसर होगा वो इन्हीं 3 प्लेसेस में होना चाहिए। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। लेकिन हमारे ये दोनों नंबर जो है वो दोनों ही नेगेटिव है। -30 मल्टीप्लाइड बाई -2 करना है, दोनों नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमारा आंसर है +60 या +60। तो इसको हमने हमारे राइट साइड वाले आंसर में लिख लिया। बट हमारे यहाँ राइट साइड में 3 प्लेसेस है और 60 जो है वो सिर्फ 2 प्लेसेस में ही फुलफिल कर पा रहा है। तो थर्ड प्लेस खाली है यानी कि वहाँ पे 0 आएगा। तो ये हमारा राइट साइड वाला आंसर हो गया 060। अब लेफ्ट साइड वाले आंसर के लिए हम क्या करेंगे कि 998 में -30 ऐड करेंगे या 970 में -2 ऐड करेंगे। तो 998 माइनस 30 इज इक्वल टू 968। अगर 970 -2 भी करेंगे तो भी 968 ही मिलेगा। तो ये 968 हमारा लेफ्ट साइड वाला आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर है 968060। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या किया था, 97 मल्टीप्लाइड बाय 998 करना था हमें। तो हमने 97 को 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसे हमें 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी हमारा एक्चुअल आंसर हमें मिलेगा। तो ये हमने 96860 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मिला 96806। तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी और कैसे हमने हमारी फर्स्ट जो लिमिटेशन थी कि हमारा बेस, दोनों नंबर्स का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, ये हमारी लिमिटेशन थी निखिलम सूत्र को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करने की। तो उस लिमिटेशन को हमने कैसे ओवरकम किया, थोड़ा सा इसकी डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दो अलग अलग बेस होते हुए, दोनों नंबर्स का बेस अलग अलग होते हुए भी हम निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस डिफ़िकल्टी लेवल को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। ये दो नंबर्स है 96 और 998। तो इसमें से 998 का जो बेस है वो है 10,000 और 96 का जो बेस है वो है 100। तो हमारी लिमिटेशन ये थी निखिलम सूत्र से मल्टीप्लिकेशन करने की कि दोनों नंबर्स का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों के बेस में। तो अब इस इशू को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी छोटा नंबर होगा उसे बड़े नंबर्स के बेस तक पहुँचाने के लिए 10 के मल्टीपल्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे और उसका बेस वहाँ तक लेके जाएंगे। तो अभी 100 को हमें 10,000 बनाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 के जो मल्टीपल्स है तो 100 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 96 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 9600 और इसका बेस हो गया 10,000। 998 का भी बेस है 10,000, यानी कि दोनों नंबर्स का बेस अब सेम हो चुका है। तो हमारी यूजुअल मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 9600 की डेफिशिएंसी है 400, यानी कि 10,000 में 400 कम यानी कि 9600। तो इसकी डेफिशिएंसी हमें मिल गई। 998 की डेफिशिएंसी है 2, यानी कि 2 बार। और जबकि हमारे 10,000 जो बेस है हमारा उसमें 4 शून्य हैं, 4 ज़ीरोज़ है, इसलिए हमारे राइट साइड वाले आंसर के लिए हमने 4 प्लेसेस पहले ही मार्क करके रख ली।
अब हमने 400 और 2 को मल्टीप्लाई किया, दोनों ही माइनस है, दोनों नंबर्स माइनस है, निगेटिव है। -400 मल्टीप्लाइड बाय -2 करना है, दोनों नंबर निगेटिव है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 800। लेकिन हमारे यहाँ राइट साइड में 4 प्लेसेस है, तो इसमें से 3 ही प्लेसेस फुलफिल हो पाई। जो फोर्थ वाली जो प्लेस है वहाँ पे आएगा 0, तो ये हमारा राइट साइड वाला आंसर आ गया 0800। अब हम लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि 9998 में से या तो 400 माइनस कर देंगे या फिर 9600 में से 2 माइनस कर देंगे। दोनों ही कंडीशंस में हमें मिलेगा 9598। तो ये 9598 हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया, तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया। लेकिन ये एक्चुअली आंसर नहीं है हमारा, 95980800 ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने 96 को 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब ये जो फाइनल आंसर आया है इसे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमें जो नंबर मिला है वो है 959808, और यही हमारा आंसर है। ये 96 मल्टीप्लाइड बाय 9998 इक्वल टू 959808। तो दोस्तों ये सारी प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी ऐसी आशा करते हैं, और फिर अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। हमारी जो सेकंड लिमिटेशन थी निखिलम सूत्रा को इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन करने की, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, वेब पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो आगे पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई कंटेंट ऐड करवाना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो यानी कि आप ज्ञान के भूखे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी और ज्ञान के भूखे की मदद हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।